प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएएल की तरफ से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु की तरफ से एमटीएस के पद के लिए आपके 12 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि ऑफलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है और एक आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, उसकी सभी जानकारी इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। 6 पोस्ट यहाँ पे आउट की गई हैं। एसटी की एक पोस्ट है, एनएएल की आपकी 2, जो कि ओबीसी के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं और यूआर के लिए 2 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 18 से 25 साल वाले इसमें परमानेंट लेवल 1 की पोस्ट जारी की गई है। मात्र 10वीं पास आपके होने चाहिए। तो ये आपकी वैकेंसीज के बारे में जानकारी आपको पहले भी दी गई थी। आज जो भी कैंडिडेट है इसका सिलेबस ओमार शीट बेस आपकी एग्जाम होगी, 10वीं बेस का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर आपका करवाया जाएगा, जो कि आपके बेंगलुरु में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें सिलेबस सेम टू सेम आपका नेवी एयरफोर्स ग्रुप सी, आर्मी ग्रुप सी की जो वैकेंसीज निकलती है उनका सेम टू सेम सिलेबस रखा गया है। मार्क्स आपके अलग अलग आपके इसमें रखे गए हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहता है, ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है, तो जो कि नीचे आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन काफी कैंडिडेट को कंफ्यूजन था कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कौन से नहीं लगाने हैं। ये सभी चीजें इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आपका स्टार्ट है। इसमें आपका पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह क्या लिखना है, यहाँ पे किस प्रकार से आपको इसको फॉर्म फिलअप करके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजना है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहता है, एमटीएस की मात्र 10वीं पास वैकेंसीज है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल है। और जो भी कैंडिडेट है, एग्जाम आपकी जो होगी वो कंप्लीटली बेंगलुरु में कंडक्ट होगी। ऑफलाइन माध्यम से ओमार शीट बेस आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ओनली एग्जाम बेस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें बहुत सारे अपेंडिक्स लगे हुए हैं। आपको बहुत सारे फॉर्म इसमें दिखाई देंगे, लेकिन उनमें सभी को नहीं भेजना है। आपको यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। सबसे पहले तो ये ओबीसी वाले कैंडिडेट को साथ में भेजना है। ओबीसी के अलावा कोई भी कैंडिडेट है तो उनको भी ये फॉर्म साथ लगाकर भेजने की जरूरत नहीं है। मैं ओबीसी वाले एक कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहित कुमार और राकेश कुमार, पिताजी का नाम, विलेज आपका जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा और स्टेट कौन सा है वो लिखना है और कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, उसके नेम होगा, उसका एड्रेस होगा और जो भी कैंडिडेट होगा उसका प्लेस जो भी डिस्ट्रिक्ट के रूप से, और यहाँ पे जो भी डेट होगी वो यहाँ पे लिखनी है। पहला फॉर्म ये रहेगा। दूसरा ऑफिशियल यूज है, वो आपको बिल्कुल भी फिलअप नहीं करना है। तो ये आपको साथ में भेजना जरूर है, लेकिन आपको फिलअप नहीं करना है। आपको मैं बताने वाला हूँ डिमांड ड्राफ्ट किन किन कैंडिडेट को लगाना है, वो भी पूरी जानकारी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म का 2 ही पेज का रहने वाला है, जिसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में चेक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 11/26/2026 लिखना है। पोस्ट कोड एमटीएस लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक लेटर में आपको नाम, यहाँ पे जो फोटो लगेगी उस पर आपका क्रॉस में सिग्नेचर आपका होगा। उसके बाद में आपका फादर्स नेम या जो भी आपका गार्जियन या मदर नेम है वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी वो कंप्लीटली रूप से यहाँ पे इस प्रकार से लिखनी है। अब आपकी 21 सितंबर लास्ट डेट इसकी रखी गई है, तो 21 सितंबर तक कितने मंथ, कितने दिन और कितने डेज के आप हो जाते हैं, ये गूगल पर आप ये एक एज कैलकुलेटर आता है उससे चेक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में मेल एंड फीमेल हैं, तो मेल है, आपके रिलीजन कौन सा है, हिंदू है। इसके बाद में आपका जो भी कैटेगरी कौन सी है, तो ओबीसी से, नॉन क्रिमिनल स्टाफ से या अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, एक्सर्विसमैन भी नहीं है। एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने अपना लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड अपना लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है खुद का, कंप्लीटली रूप से पूरा मोबाइल नंबर लिखना है। वैलिड ईमेल आईडी आपसे कैपिटल या स्मॉल में, दोनों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस लिखना है, सेम आपका पिन कोड लिखना है। इसके बाद में एजुकेशन में 10वीं और 12वीं आपको जो भी, यदि 10वीं 12वीं के अलावा यदि जो भी कैंडिडेट हैं आपका ग्रेजुएशन भी है तो ग्रेजुएशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 10वीं 12वीं मैन रुख से ज़्यादा आपको अप्लाई करने के लिए लिखना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, उससे अदर से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। कौन सी ईयर में पास किया, कितने परसेंटेज थे, यहाँ पे ऑल लिख देंगे। सब्जेक्ट इसमें 12th पास है और कौन से सब्जेक्ट से पास किया, तो पीसीएम से किया। टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस कोई नहीं है। आइडेंटिटी मार्क्स, मार्क का मतलब है कि कोई भी आपका कट का निशान या मोल, मतलब जो भी आपका तिल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपका है तो ये ए ब्लैक, इसका शॉर्ट में लिखा है मैंने ए ब्लैक मोल,
BM का अर्थ है ब्लैक एंड मोल, BM का अर्थ है ब्लैक मोल ऑन फेस, फेस पे लिखा हुआ है। एक दूसरा ए ब्लैक मोल ऑन नेक, गर्दन पर। इसके बाद में आपने आ है DD डिमांड ड्राफ्ट की बारी। DD डिमांड ड्राफ्ट की बारी आती है तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका अमाउंट 500 रुपये। सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फी रखा गया है। किन कैंडिडेट को छोड़कर SC ST और इसके बाद में आपका फिजिकली हैंडीकेप्ट वाले कैंडिडेट का और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। तो आप जो भी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, EWS, OBC और जनरल, 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको फॉर्म फिलअप करते वक्त फी पेड करनी है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा बैंक से, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के नंबर होंगे, कितनी डेट से आपको बना हुआ है, कौन से बैंक से आपसे बनाया है और कौन सी ब्रांच से आपने बनाया है, ये बात ध्यान में रखें। आपके और आपके पिताजी का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी से आपका बना होना चाहिए। या तो खुद का बैंक होना चाहिए, खुद का आपका खाता होना चाहिए बैंक में, या खुद के पिताजी का खाता होना चाहिए। और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए एक चेक साथ में लेके जाना होगा, तभी आपका बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बन पाएगा। और किसके नाम से बनाना है? डायरेक्टर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के नाम से बनाना है। और यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं, डेट प्लेस लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। अब इंक्लोजर में क्या क्या लगा रहे हैं? 10th के मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, OBC सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, DD डिमांड ड्राफ्ट लगा रहे हैं और 12वीं का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। इसके अलावा कोई आप जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास कोई है इस प्रकार का या किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे जरूर लिख दें। जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप यदि आपके ज़्यादा और भी डॉक्यूमेंट हैं तो यहाँ पे आराम से, और ये पूरा अपना पेन से ही अपने हाथ से ही भर सकते हैं, किसी प्रकार को टाइप करवाने की जरूरत नहीं है। ये परफॉर्मा हमारे टेलीग्राम पर आपको सेंड किया जा रहा है, तो आप सभी कैंडिडेट इस परफॉर्मे को अपने हाथ से ही भरकर आप भेज सकते हैं। मात्र यही परफॉर्मा है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अदर जो भी हैं इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे, उनको लगाने की जरूरत नहीं है। वो आपके जैसे OBC है तो OBC सर्टिफिकेट आपका जो बना हुआ है वही साथ में भेजना है, अलग से कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी पहले से आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रैल के बाद का, वो आपको साथ में लगाकर भेज देना है। अब चलिए बाकी की डिमांड ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए और बाकी के डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं वो सभी जानकारी चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप ये डिमांड ड्राफ्ट देख सकते हैं, ये किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से बना सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपके खुद का खाता या आपके पिताजी का कोई भी सेंट्रलाइज बैंक में खाता होना चाहिए। आपको साथ में एक चेक ले जाना होगा, उस चेक में आपको बैंक वाले बताएंगे कितना अमाउंट है फिलअप करना है। 500 रुपये का आपको यदि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना होता है। तो चेक आप पहले से फिलअप ना करके लेके जाएं, अपने पिताजी के सिग्नेचर यदि करवा के ले जाने तो साथ में चेक पर सिग्नेचर यदि करवा के लेके जा सकते हैं और अमाउंट बाद में भर सकते हैं। तो आपके और आपके पिताजी का ही चेक हो चलेगा, इसके एक्स्ट्रा अमाउंट का चेक किसी भी अदर किसी भी बैंक के जो भी है मतलब आप जो किसी चाचा ताऊ या अन्य किसी का आपका जो भी है वो नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका बैंक का जो किसके नाम से बना होगा, डायरेक्टर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के नाम से बना होगा। 500 रुपये का चेक आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा, जो कि जर्नल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट के लिए ही फीस लगने वाली है। इसके अलावा न SC ST के किसी कैंडिडेट के लिए लगेगी और न ही वुमेन कैंडिडेट के लिए लगने वाली है, न ही फिजिकली हैंडीकेप्ट के लिए लगने वाली है। पेबल होगा आपका बेंगलुरु के नाम से और यहाँ पे आपका जो नंबर रहेगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा यहाँ पे दिया रहता है, जो भी आपका पूछ भी सकते हैं बैंक वालों से कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर कौन सा है इसका, तो यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखा रहता है। वो आपको पूरा कंप्लीटली रूप से जैसा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर्म में डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखने हैं और डेट कितनी तारीख से आप बना रहे हैं वो लिखना है, अमाउंट लिखना है और कौन से बैंक से बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं वो SBI से बना रहे हैं, PNB से बना रहे हैं, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से बना होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो बैंक का जो चेक बना रहेगा उसके पीछे की साइड में आपको एक चीज और करनी है। जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा उसके पीछे की साइड में कैंडिडेट अपना खुद का नाम और फादर्स नेम जरूर लिखें। साफ इसमें मेंशन किया हुआ है, नोटिफिकेशन को पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करें। इसमें आपका कंप्लीटली लिखा हुआ है कि जो भी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD जो बनेगी, उसके पीछे आपको नाम ऐसे कैंडिडेट नेम लिखकर खुद का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखकर आपका फादर्स का नाम लिखना है। ये बिल्कुल भी न भूलें, ये जरूरी है आपका पीछे डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखने के लिए। यदि आप ये
ये नहीं लिख पाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे ही आपको लिखना है। इसके बाद में बड़े वाले लिफाफे को किस हिसाब से भरना है, यहाँ पे एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ एमटीएस और एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एड्रेस में यहाँ पे टू लगाकर और कंप्लीटली रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एड्रेस लिखना है। जितना भी एड्रेस दिया गया है ये पूरा एड्रेस आपका बेंगलुरु के नाम पे कर्नाटका तक यहाँ पे लिखना है, जो बड़े वाले लिफाफे पे जिसपे सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्म लिखकर खुद का नाम और पिताजी का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है, और स्पीड पोस्ट ही या कोरियर के माध्यम से ही सेंड करना है। दो ही ऑप्शन है, स्पीड पोस्ट आप अपनी पोस्ट ऑफिस में जाएं और स्पीड पोस्ट करवा दें। पोस्ट ऑफिस में जाकर ये बोलना है कि सर इसको स्पीड पोस्ट करना है। सभी डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने वो भी आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लगाएं। सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लगने वाली है, न कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो इस प्रकार से आपको लिफाफे को भरना है। एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ एमटीएस, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये यदि आप नहीं लिखते हैं लिफाफे के ऊपर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये एड्रेस पर आपको सेंड करना है। इसके साथ एक लिफाफा भेजना है जिसमें टू लिखकर नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा कंप्लीटली लिखें और आपका नाम के साथ डेट ऑफ, आपका जो भी पिताजी का नाम जरूर साथ लिखें, या आपका जो हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम लिखें, यहाँ पे मोबाइल नंबर। ये आपको लिफाफा भेजना है। इस पर किसी प्रकार की डाक टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली एक सिंगल लिफाफा आपको, छोटा वाला लिफाफा बड़े वाले लिफाफे में साथ में लगाकर साथ में भेजना है। अब आ गई है डॉक्यूमेंट की बारी। सबसे पहले आपकी लास्ट डेट 21 सितंबर रहने वाली है। इससे पहले पहले आप सभी डॉक्यूमेंट लगाकर और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करना होगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना होगा। सबसे पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, जो कि आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना होगा। किन किन को लगाना है मैंने आपको बता दिया। ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, इन तीन कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट जो भी होंगे उनके मेल कैंडिडेट को ही लगाना है। इसके अलावा एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन किसी भी कैटेगरी के हों उनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे नहीं लगेगा। बस ओनली ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जैसा बताया गया है उसके पीछे सिग्नेचर करके जरूर साथ में भेजें। साफ लिखा गया है उसके रिटर्न पीछे की साइड में अपना खुद का नाम और फादर्स नेम लिखकर फादर्स लिखें। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट साथ में आपको लगाना है, जिसमें 10वीं की मार्कशीट और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जो भी अलग अलग है। यदि दोनों हैं, आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो दोनों साथ में अलग अलग लगाने हैं। एक ही है तो एक ही आपको लगानी है। यदि 12वीं का सर्टिफिकेट, आपने 12वीं की एजुकेशन लिखी है तो 12वीं का एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एससी एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप्ड के सर्टिफिकेट आपको, या सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार आपको लगाना है। जो भी सर्टिफिकेट बने हुए हैं ऑनलाइन तरीके से उनकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। इन सभी डॉक्यूमेंट की मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने हैं, मात्र सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब उसकी फोटोकॉपी करानी है और एस्ट्राफ से आपका फोटोकॉपी होगा और उसके नीचे की साइड में यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, जो कि जिस प्रकार से सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं वही सेम सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। जिसके जो भी फोटोकॉपी होगी उसको इस हिसाब से भेजना है। यदि विडो के या वुमेन डिवोर्सी वगैरह के लिए है तो उनके डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं। यदि पहले से जॉब में है तो एनओसी सर्टिफिकेट लगाना है, या अपने लिविंग सर्टिफिकेट आपको साथ में जब लगाना है जब, या आपके पास यदि एसएससी का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं हो या जो संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं हो जिसमें आपकी आपकी एज लिखी हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो जिसमें एज नहीं लिखी है, मतलब आपके पास है, तो उस टाइप पे आपको लिविंग सर्टिफिकेट लगाना है। नहीं तो लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 10वीं की मार्कशीट में यदि आपकी एज लिखी हुई है तो आपको जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट लगाने की। साथ में एक चीज और लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। क्या क्या, जिनमें से आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी भी फोटोकॉपी के साथ आप आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। आधार कार्ड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, जिसमें मुख्य रूप से यदि आप ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे, जिसके पीछे सिग्नेचर, पीछे आपका नाम और फादर्स नेम लिखेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो लगाएंगे, मतलब आपको फोटोकॉपी करनी है जिसमें 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट आपको लगाना है। तो यदि 10वीं तक है तो 10वीं तक की सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और 12वीं का नहीं है तो आपको 12वीं की जरूरत नहीं है। इसमें 10वीं मात्र की वैकेंसीज हैं।
कास्ट सर्टिफिकेट कोई है या फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है तो वो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा कोई डिवोर्सी वगैरह सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाने के, एनओसी लगाएंगे। लिविंग सर्टिफिकेट तब भी लगाना है जिसमें यदि आपके पास है किसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखी हो, नाम यदि सही से मेंशन नहीं किया हुआ हो तो ही लगाना है, नहीं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक आपको आईडी प्रूफ की फोटो लगानी है। तो ये सभी चीज़ें लगानी है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा अच्छे तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले कैंडिडेट अपना नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। उसी के आधार पर पूरी जानकारी चेक करके ही फॉर्म फिलअप करें। किसी भी ऑपरेटर द्वारा या यूट्यूबर द्वारा जानकारी दी गई कोई भी ह्यूमन एरर हो सकता है उसमें, और जो भी कैंडिडेट है अपनी नोटिफिकेशन पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करें। इसके लिए खुद आप जिम्मेदार रहेंगे। यदि नोटिफिकेशन न पढ़कर आप यदि